नमस्कार फ्रेंड्स, प्लान ट्रैवल एंड मेमोरीज चैनल पे आपका स्वागत है। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि इस बार हमारा टूर विशाखापत्तनम में है। ये टूर वाइजाग से शुरू होता है। हम टूर 3 रात रुकेंगे, फिर हम अराकू वैली जाएंगे, वहां हम 1 रात रुकेंगे और फिर वहां से जगदलपुर जाएंगे। वहां 2 रात रुकने के बाद हम कोलकाता लौट आएंगे। लिए हमारा टूर बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। इस टूर पर हमारे साथ बने रहे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे विद अस। हम भाईजाग सिटी टूर पर निकले। आज हम कई स्पॉट कवर करेंगे। हम सबसे पहले भीमिली बीच जाएंगे। भीमिली बीच यहां से सबसे दूर है, तो पहले सी बीच देखने के बाद हम इसी रास्ते वापस लौटेंगे और रास्ते में बाकी सभी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। सारे स्पॉट्स को कवर करते हुए हम सिटी में लौटेंगे। भीमिली देखने के बाद हम थोटलकोंडा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री और पास के सी बीच, फिर ऋषिकोंडा सी बीच, फिर हम विशाखापत्तनम जू, उसके बाद टेनेटी पार्क और अंत में कैलाश गिरी आएंगे। हमने कार की बजाय ऑटो लिया क्योंकि इस पीक सीजन में कार का किराया बहुत ज्यादा मांग रहा था, जो हमें बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगा। ऑटो किराया थोड़ा रीजनेबल है। यदि आप निगोशिएट करेंगे तो आपको कम में मिल सकता है, लेकिन ऑटो राइड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसकी स्पीड है। सभी पॉइंट्स को कवर करने में काफी समय लगेगा। ऐसे में कार लेने से समय बचेगा और आप अच्छे से सारे स्पॉट्स में घूम पाएंगे। इसलिए यदि आप निगोशिएट कर सकते हैं तो कार को प्रेफरेंस दें। हम भीमिलीसी बीच पर पहुंचे। यह विशाखापत्तनम शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए हमें 1 घंटे से अधिक समय लग गया। यहां बहुत कम पर्यटक आते हैं। इसका एक कारण इसकी डिस्टेंस है और दूसरा कारण यह है कि कई लोग सोचते हैं कि यह एज यूजुअल ऑर्डिनरी सी बीच की तरह ही है, लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि यहां एक नदी समुद्र में मिलती है। हम अब इसे देखने जा रहे हैं। यह नदी और समुद्र का मिलन स्थल है। यहां गोस्थानी नदी बे ऑफ बंगाल में मिलती है। यहां के पानी का रंग अलग है। यहां का समुद्र अलग रूप से अशांत है। यहां बोट राइड की भी सुविधा है। हालांकि समुद्र ऊपर से शांत दिखता है, लेकिन यहां पानी में ना जाना ही बेहतर है। द सीनरी इज रियली अमेजिंग। यहां आकर बहुत अच्छा लगा। हम बहुत आगे आ गए हैं। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट्स उसी दिशा में रुकते हैं। चलो अब वहां चलते हैं। यहां के समुद्री तट पर कई बड़े बड़े पत्थर हैं, लेकिन बहुत सुंदर। यहां कई लोग तस्वीरें ले रहे हैं। हर कोई बहुत मजा कर रहा है। समुद्र की लहरें इन बड़ी चट्टानों के टूटे हिस्सों से टकरा रही हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप विशाखापत्तनम आए तो यहां जरूर जाएं। हम थोटलाकोंडा मोनेस्ट्री पहुंचे। मोनेस्ट्री पहाड़ी पर स्थित है। ऑटो पहाड़ी के ऊपर नहीं जाएगा, तो आपको लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई या तो पैदल या कार से चढ़नी होगी। हम पहले भी एक बार यहां आ चुके हैं, इसलिए हम दोबारा मोनेस्ट्री नहीं गए। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में संक्षेप में कुछ बताता हूं। द पिक्चर्स यू विल सी नाउ वर टेकन ऑन आवर प्रीवियस टूर। थोटलाकोंडा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एक सीरीन एंड हिस्टोरिकल रूप से समृद्ध प्राचीन स्थल है, जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है, जो भारत के आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। अपने सुंदर स्थान और पुरातात्विक महत्व के लिए जाना जाने वाला थोटलाकोंडा
offers insights into India's ancient Buddhist heritage, specifically the period when Buddhism flourished in this region as a prominent cultural and religious center. समुद्र के किनारे एक नेचुरल आर्च है। हाल ही में कई टूरिस्ट इसे देखने आ रहे हैं। दिस इज द नेचुरल आर्च। ये एक अनोखा अनुभव है। बहुत लोग आए हैं। हर कोई तस्वीरें ले रहा है। हालांकि आर्च के ऊपर खड़े होकर तस्वीरें न लेना शायद बेहतर होगा। यह नेचुरली फॉर्म्ड है। ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी एक दिन इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को जल्द ही कुछ स्टेप्स लेना चाहिए। इस वीडियो को देखने वालों से हमारा विनम्र अनुरोध है कि जब आप यहां आएं तो कृपया तस्वीरें लेने के लिए इस पर न चढ़ें। यहां का समुद्री तट भी बेहद खूबसूरत है। यहां आकर बहुत अच्छा लगा। हम अक्सर मैन मेड वंडर्स देखते हैं, लेकिन ऐसे नेचुरल वंडर को देखने का एक अलग ही आनंद है। इस बार हम ऋषिकोंडा समुद्र तट पर जा रहे हैं। उससे पहले हम लंच करने आए। ये यहाँ का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। इसका नाम सी इन है। गूगल मैप पर यह आपको राजू गाड़ी ढाबा के नाम से मिलेगा। मैंने सुना है कि उनकी बिरयानी और अलग अलग फ्राई आइटम बहुत टेस्टफुल है। बाहर बैठने की जगह है। हम वहां जगह न पाकर अंदर आ गए। बहुत शांत एनवायरनमेंट है। हमने चिकन बिरयानी, प्रॉन फ्राई और बेटे के लिए चावल, सांबर और रायता का ऑर्डर दिया। यह है उनकी चिकन बिरयानी और यह है प्रॉन फ्राई। बिरयानी का स्वाद थोड़ा डिफरेंट है। यहां के हर खाने में स्पाइसीनेस होती है। यह भी स्पाइसी है, मीडियम लेवल पे। लेकिन यह प्रॉन फ्राई एक्सेलेंट है। अगर आपको मसालेदार खाने से कोई दिक्कत नहीं है तो यह डिश जरूर ट्राई करें। सांबर का स्वाद भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लंच कंप्लीट करने के बाद हम ऋषिकोंडा बीच पर आए। भाईजाग के इस बीच पर नहाने की परमिशन है। आज सूरज बहुत तेज है। बहुत सारे लोग छाया में बैठे हैं। धूप के बावजूद कई लोग स्नान करने पहुंचे। यहां कोस्ट गार्ड हैं। उन्होंने फ्लैग जोन चिन्हित किया है जिसके बाहर नहाना मना है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कोस्ट गार्ड खूब चिल्ला रहा है, बार बार वार्निंग दे रहा है, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। यहां कई बीच एक्टिविटीज की जा सकती हैं। हम स्पीड बोट राइड करेंगे। यह टिकट काउंटर है। यहां 2 यूनिट्स ऑपरेट कर रही हैं, इसलिए टिकट पर इसे ध्यान से जांच लें। अनजाने में हमने दूसरे ऑपरेटर के पास चले गए थे, इसलिए हमारा काफी समय बर्बाद हुआ। हमारे लाइफ जैकेट पहने हुए हैं। अब बोट का इंतजार है। हमारा ऑटो ड्राइवर बार बार फोन करके जल्दी वापस आने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये राइड नहीं छोड़ी जा सकती। हम बोट पर चढ़ गए। वे 4 साल से ऊपर के बच्चों को इजाजत दे रहे हैं। अब बोट राइड है। सुपर एक्साइटिंग। वी एंजॉयड द राइड वेरी मच। मेरा बेटा बहुत खुश है। उसे नाव से उतारना कठिन हो गया।
अगली बार जब हम भाईजाग आएंगे तो हम ऋषिकोंडा बीच के आसपास रहने की व्यवस्था करेंगे। अगर आप भाईजाग में बीच एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ आना होगा। ऋषिकोंडा बीच देखने के बाद हम जू में आए। जू काफी बड़ा है, इसलिए कार्ट में जाना ही बेहतर है। यदि आपके पास अपनी कार है तो आप टिकट खरीद सकते हैं और उस कार से प्रवेश कर सकते हैं। जब हम पहुंचे तो कार्ट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमारे बहुत समय बर्बाद हुए। घूमते घूमते हमने इसे सड़क पर देखा। लगभग आधे घंटे बाद हम कार्ट पर चढ़े। पार्क को काफी जगह के साथ बहुत अच्छे से सजाया गया है। अगर आपके ग्रुप में बच्चे हैं तो आप यहां आने का प्लान बना सकते हैं। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, जिसे आमतौर पर वैजाग जू के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हरे भरे कंबाला कोंदा रिजर्व फॉरेस्ट के बीच स्थित एक विशाल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी है। 625 एकड़ में फैला यह भारत के सबसे बड़े प्राणी उद्यानों में से एक है, जिसमें एक डाइवर्स रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना है। The zoo is thoughtfully divided into sections for carnivorous, herbivores, primates, and reptiles, ensuring a naturalistic environment for the animals. (1987) में स्थापित चिड़ियाघर में 80 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें लायंस, एलिफेंट्स, जीब्रास एंड एक्सोटिक बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिचेस एंड ईम्यूज शामिल हैं। Its serene surroundings, eco-friendly initiatives and educational programs इसे nature lovers, families and wildlife enthusiasts लोगों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाते हैं। पार्क में एक बटरफ्लाई गार्डन और एक मिनी ट्रेन की सवारी भी है, जो विजिटर्स के एक्सपीरियंस को बढ़ाती है। अब हमारा अगला स्पॉट टेनेटी पार्क है। हम आ गए हैं। 2 गेट्स हैं। हमने इस गेट से प्रवेश किया। अगर आप इस पार्क का कंप्लीटली एंजॉय करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी आएं, सनराइज देखने के लिए। बहुत सुंदर पार्क। शाम के समय में कई पर्यटक आए हैं। वहां स्थानीय लोग भी हैं। और यही इस पार्क की यूएसपी है। This is MV Ma, a Bangladeshi cargo vessel that ran aground in October 2020. जहाज विशाखापत्तनम के तट पर एंकर डाले हुए था, लेकिन साइक्लोन निवार के तेज हवाओं के कारण बह गया। Despite efforts to refloat it, जहाज समुद्र तट पर ही अटका रहा, जो एक एक्सीडेंटल लैंडमार्क बन गया। बचाए जाने के बजाय MV Ma एक पर्यटक आकर्षण बन गया है।
बे ऑफ बंगाल की सीनिक बैकड्रॉप के सामने इसकी आकर्षक उपस्थिति ने फोटोग्राफरों, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आकर्षित किया है। भाईजग प्रशासन ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जहाज को एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट या रिक्रिएशनल स्पॉट में बदलने का प्रस्ताव भी दिया है। हम इस सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर जाएंगे। The ship serves as a unique symbol of resilience, blending nature, history, and modernity along Vizag's beautiful coastline. फिर हम आज की आखिरी स्पॉट पर आए हैं, कैलाशगिरी। पहाड़ी की चोटी पर एक पार्क है। ऊपर तक जाने के लिए रास्ता है, लेकिन ऑटो को ऊपर नहीं जाने देता, और ये है रोपवे, जिसके लिए इतनी लंबी लाइन लगती है। लाइन को देखकर साफ लग रहा है कि यहां भी हमारा काफी समय बर्बाद होगा। हमने अप डाउन एक साथ काटा। अब सीढ़ियां चढ़ के रोपवे के पास जाना होगा। इस एक्सीलेंट व्यू के कारण ही यहां की यह रोपवे राइड इतनी लोकप्रिय है। हम ऊपर आ गए हैं। हमारी केबल कार आ गई है। रोपवे पर रात के समय शहर का दृश्य बेहद अद्भुत होता है। जब हम टिकट लाइन में खड़े थे तो चारों ओर काफी अच्छी रोशनी थी, लेकिन जब हम ऊपर पहुंचे तो अंधेरा हो गया। इसलिए हम यहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। बेटे को आज टॉय ट्रेन की सवारी करनी है, तो सबसे पहले हम टॉय ट्रेन राइड करेंगे। टॉय ट्रेन राइड शुरू हो गई है। ट्रेन पूरी पहाड़ी का एक बार चक्कर लगाती है। बाहर बहुत अंधेरा है, इसलिए खिड़की के शीशे में अपने रिफ्लेक्शन के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी देर बाद नीचे सिटी का बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई देगा। ये नजारा है इनक्रेडिबल, ब्यूटीफुल। खाली आंखों में यह दृश्य कैमरे पर आए दृश्य से कहीं अधिक सुंदर है। यह कैलाशगिरी का मुख्य द्वार है। और अगर आप इस सड़क से सीधे जाएंगे तो आपको शिव पार्वती की मूर्ति दिखाई देगी। वहां कई दुकानें, खाने के स्टॉल और कई एक्टिविटीज हैं, इसलिए जब आप यहां आएं तो समय लेकर आएं। आप खूब मजा कर पाएंगे। आज हमारा टूर कंप्लीट हुआ। अब हम सबमरीन म्यूजियम के पास आए हैं। एयरक्राफ्ट म्यूजियम के नीचे एक गेम जोन है। अब हम वहां हैं। यहां कई गेम हैं। ये राइड हम करेंगे। हमें बहुत मजा आया। अब हम डिनर पे जाएंगे। कल हम सीमाचलम, लाइट हाउस और याराडा बीच जाएंगे। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी इन्वॉल्वमेंट ही हमारी इंस्पिरेशन है। अब गुड नाइट कहने का समय आ गया है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय।